सो इनइक्वालिटीज को अगर अपन अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स पे अपनी पकड़ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एक नंबर का दूसरे से बड़ा होना या एक नंबर का दूसरे से छोटा होना इनइक्वालिटीज सोल्व करते हुए फैक्टर्स का बहुत बड़ा महत्व होता है। होती है कोई भी प्रॉब्लम आप लेकर के आओगे इनइक्वालिटी की, मेजरली वो इन्हीं 3 स्टेप की प्रॉब्लम होती है। क्लास में जो क्वेश्चन हमसे नहीं होते हैं वो अगर हम घर पे जा करके प्रॉपरली नहीं सॉल्व करेंगे और उन पे रिसर्च नहीं करेंगे कि यार क्यों नहीं हुआ था और इनमें कौन से वो बेसिक हैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि क्वेश्चन आगे से हो जाए, जब तक इन बातों पे थॉट नहीं दोगे तब तक जो है इम्प्रूवमेंट, शार्प इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी आपको। ठीक है ना, तो क्लास को बहुत ही तमीज से घर पे जाकर के अपने को रिवाइज करना है। ठीक है, आज इस लेक्चर का जो टॉपिक होने वाला है वो है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में मैं सब कुछ डाल दूंगा, एक्सपोनेंशियल्स भी, लोगैरिथम भी कुछ यूज होगा, है ना, मॉडुलस पढ़ लिया है। तो इनइक्वालिटीज को बहुत ही डीपली, इनइक्वालिटीज के हर टाइप के प्रॉब्लम्स को हम समझने का प्रयास करेंगे आज। ठीक है ना, तो नेक्स्ट चैप्टर है भाई इनइक्वालिटीज। ठीक है, मैथमेटिक्स का हमेशा से ही एक शानदार टॉपिक रहा है इनइक्वालिटीज। ठीक है ना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है पूरे दुनिया में, बड़ा बढ़िया एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें इनइक्वालिटीज ना आता हो। जेई एडवांस में, जेई मेंस में, एनडीए में इनइक्वालिटीज का हर एग्जामिनर को इंटरेस्ट रहता है। मतलब इनइक्वालिटीज के सवाल, इनइक्वालिटीज का जो प्रयोग है, सब लोगों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है इसमें। ओलंपियाड्स के जो पेपर होते हैं, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के पेपर होते हैं, है ना, रशिया में जो पेपर होते हैं, यूएसए में जो पेपर होते हैं मैथमेटिक्स के बढ़िया बढ़िया, इनइक्वालिटीज हमेशा से ही एक इंटरेस्ट एरिया रहा है। और हमारा जो एग्जाम है जेई, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इनइक्वालिटीज बेहद पसंद है। बहुत सारे सवालों में आप देखना, पेपर को पूरा उठा के देखोगे तो मुझे लगता है 7-8 सवालों में तो इनइक्वालिटीज के फंडे यूज हो ही रहे होते हैं। सो इनइक्वालिटीज को अगर अपन अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स पे अपनी पकड़ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इनइक्वालिटीज इस दुनिया में क्यों आया? क्योंकि जो हमारे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है कंपेरेबिलिटी। कंपेयर करने की टेंडेंसी होती है उनमें ना। अपन ये बता सकते हैं कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है कंपेरेबिलिटी, है ना। रियल नंबर्स जो हमारे हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी है कंपेयर होने की क्षमता, है ना, कंपेरेबिलिटी, है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, उनको कंपेयर नहीं कर सकते आप। जो आपके इमेजिनरी नंबर्स है ना, इमेजिनरी नंबर्स इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। इमेजिनरी नंबर्स में कंपेयर, एक दूसरे नंबर के साथ कंपेयर होने की जो क्षमता है वो नहीं होती, कंपेरेबिलिटी नहीं होती। कंपेरेबिलिटी इमेजिनरी नंबर्स में देखने को नहीं मिलती। आप नहीं बोल सकते कि 2+3 आयोटा में और 4+5 आयोटा में कौन बड़ा है। आप 2+3 आयोटा से इसको बड़ा नहीं बोल सकते, बराबर इनको, भाई बराबर तो है ही नहीं, है ना, और इसको भी बड़ा नहीं बोल सकते आप। इमेजिनरी नंबर्स में सिर्फ बराबर बराबर होने की बात की जाती है। एक इमेजिनरी नंबर, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दूसरे इमेजिनरी नंबर के बराबर है क्या, ये तो बताया जा सकता है। जैसे 2+3 आयोटा और 2+3 आयोटा बराबर हैं, है ना, बराबरी बताई जा सकती है। लेकिन कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसी कोई चर्चा नहीं की जाती। ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर्स में हम एक नंबर को दूसरे नंबर से बड़ा नहीं बता सकते, मगर रियल नंबर्स में हम बता सकते हैं कौन सा नंबर दूसरे नंबर, मतलब एक दूसरे नंबर से बड़ा है, एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं अभी 4 जो है वो 2 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात लिखी है। हम बोल सकते हैं 3 जो है
वो छोटा है आपका 8 से। बिल्कुल सही बात लिखी है, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज जनरेट क्यों हुई दुनिया में? क्योंकि रियल नंबर्स के पास कंपेयर होने की क्षमता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात समझनी है हमें कि वेरिएबल्स भी हों, है ना, रियल नंबर्स में मतलब रियल वेरिएबल्स अगर हों, तो रियल वेरिएबल्स में जो इनइक्वालिटी की चर्चा हम करते हैं, है ना, या तो ऐसी चर्चा करते हो आप x ग्रेटर देन y, या फिर चर्चा करोगे x लेस देन y, या फिर कुछ चर्चा करते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू y, या फिर चर्चा करते हैं x लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। यहाँ पे ये वाली टाइप की जो इनइक्वालिटी होती हैं, एक नंबर का दूसरे से बड़ा होना या एक नंबर का दूसरे से छोटा होना, इनको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। इनको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, है ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। और जहां पे ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी आ जाए, लेस देन के साथ इक्वल टू भी आ जाए, ऐसी जो इनइक्वालिटीज हैं इनको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज भी बोल सकते हो, ठीक है ना, इनको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो पूरे मैथमेटिक्स में आप इन्हीं चार में से कुछ पाओगे, या तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज देखने को मिलेंगी या फिर स्लैक इनइक्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। कई बार इस प्रकार के सिंबल का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये यूं करके ऐसा लिख देते हैं। अगर ऐसा सिंबल हो तो वो ये कहना चाहता है कि x ग्रेटर देन भी हो सकता है y से, इक्वल टू भी हो सकता है y के, और लेस देन भी हो सकता है y से। तीनों सिंबल इसमें इंक्लूडेड हैं, है ना, देख लो आप चाहे, ये ग्रेटर देन वाला भी है, ये लेस देन वाला भी है, और बीच में ध्यान से देखोगे तो इक्वल टू वाला भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर x और ये वाला सिंबल लगा के y लिख दिया जाए तो इसका मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता है x y से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, हर पॉसिबिलिटी का डिस्कशन सामने वाला करना चाहता है। तो ये इनइक्वालिटीज के सिंबल्स और कुछ बेसिक बातें हैं, एक बार इनको लिख लो, फिर अपन आगे सोल्व कैसे करते हैं इनइक्वालिटीज को करेंगे उसकी चर्चा। अब इनइक्वालिटीज के बारे में कुछ बेसिक बातें और पता होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी हैं जो पता होनी चाहिए, कई ऐसी बातें जो हम नहीं जानते, कई ऐसी बातें जो हम गलत जानते हैं, एक बार हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। सिंपल प्रॉपर्टीज, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज भी जो है इनइक्वालिटीज की आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात लिख रहा हूं मैं, अगर लिखा है x ग्रेटर देन y, तो मुझे बताओ क्या एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर लिखना ठीक है? एक इनइक्वालिटी को दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं क्या? है? एक इनइक्वालिटी को दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं क्या? जैसे 1/2 ग्रेटर देन 1/4 है, ये बात सही है, स्क्वायरिंग करोगे तो भी ये सही रहेगी। ओके जी। 8 5 से बड़ा है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे अब भी बात सही रहेगी। यहां से ये सही रहा है, यहां से ये सही रहा है, तो 0 से 1 के बीच के नंबर्स, 1 से बड़े नंबर्स, ऐसा कोई लोचा यहां पे नहीं है। यहां पे लोचा हो जाता है नेगेटिव नंबर्स का। 3 ग्रेटर देन -8 है, ये बात ट्रू है, लेकिन दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे अब ये बात फॉल्स हो जाएगी। तो जब एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तब ये बात गलत हो सकती है, सही भी रहे ऐसा भी हो सकता है। देखो ये बात ट्रू है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे अब भी ट्रू रही। तो एक नंबर नेगेटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो स्क्वायरिंग करने पे सही भी आ सकती है बात, गलत भी आ सकती है। समझ में आ रही बात आपको? मगर दोनों अगर पॉजिटिव नंबर हैं, ये बात समझ लो, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर हैं एक्स और वाई, दो पॉजिटिव नंबर है ना, उसमें इनइक्वालिटी है, दोनों तरफ स्क्वायर करो कोई टेंशन नहीं है। जैसे मान लो ऐसा लिखा है मोड x + 1 इज ग्रेटर देन मोड x, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जब आपको ये पता हो नेगेटिव नहीं होने चाहिए नंबर, उनकी दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हो, पॉजिटिव हो या फिर इक्वल टू 0 हो, कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। तो एक इनइक्वालिटी के दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हुए हमें ध्यान रखना है ना, आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ इनइक्वालिटी में रूट दे देगा सामने वाला, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा आगे, अब मैं कहूं तुमको किसको सोल्व करके दिखाइए आप,
इसको सोल्व करने के लिए बोलूंगा तो आप बिल्कुल एकदम बोल उठोगे कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, वो चारा ही नहीं आपके पास। दोनों तरफ जैसे स्क्वायरिंग करोगे और जो आपका आंसर आएगा लास्ट में कुछ उसमें लफड़ा हो जाएगा, है ना। क्यों लफड़ा होगा? क्योंकि एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इस बात का आपने ध्यान ही नहीं रखा। समझ में आ रही बात आपको? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इनइक्वालिटी को दोनों तरफ स्क्वायरिंग तभी करें जब आपको एहसास हो कि दोनों ही तरफ की चीजें आपकी पॉजिटिव। चलिए बहुत ही बढ़िया। नंबर 2, अगर कोई बोलता है कि एक्स वाई से बड़ा है तो क्या हम उसको यह बोल सकते हैं कि 1/x 1/y से छोटा होगा? क्या ये वाला ज्ञान दे सकते हैं उसको? हैं? पॉजिटिव होगा तो अच्छा, पॉजिटिव में रेसिप्रोकल कर सकते हो आप, और ये मुंह इसका बदल सकते हो ऐसा। पॉजिटिव में तो पक्का ही सही होगा। एक्स और वाई पॉजिटिव नंबर हैं, 4 > 2 है, रेसिप्रोकल करोगे तो ऐसा हो जाएगा। पॉजिटिव में तो पक्का सही है, ओके जी। और नेगेटिव में क्या सीन होगा? अगर नेगेटिव है, मान लो जैसे -2 > -4 है, दोनों नेगेटिव है, 1 मिनट के लिए ले लिया मैंने, दोनों क्या है? नेगेटिव। दोनों अगर नेगेटिव हैं तो इसका रेसिप्रोकल करो जरा, -1/2 और -1/4, तो दोनों नेगेटिव में भी तो सही हो गया। अरे समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? दोनों पॉजिटिव हैं तो भी बात सही हो रही है, दोनों नेगेटिव हैं तो भी बात सही हो रही है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो देखते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रेसिप्रोकल करो जरा, फिर ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। समझ में आ रही बात आपको? तो जब हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल करते हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हों या फिर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हों, तब बात बिल्कुल ठीक रहेगी। दोनों पॉजिटिव पे भी और दोनों नेगेटिव पे भी। सहमत हैं इस बात से आप लोग? ठीक है जी, सहमत है तो बढ़िया है। अब कुछ और बातें भी समझते हैं। अब मुझे एक बात बताइए आप, एक आदमी कहता है कि x > 0 y > 0 और x <0 y 0। एक आदमी ने एक बात इतना सब कुछ लिख करके कही, वही बात एक दूसरा आदमी बहुत ही कम शब्दों में कह दे कि x × y > 0। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो इंफॉर्मेशन यहां लिखी हुई है, क्या इस छोटी सी बात में सेम इंफॉर्मेशन लिखी हुई है क्या? बिल्कुल सेम इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर कभी आपका ये दिल करे कहने का कि ये दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, तो आप बोलो कि x × y पॉजिटिव होगा। इसमें दोनों बातें आ गई, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, है ना? है ना? ये वाली इंफॉर्मेशन इसमें छुपी हुई है, ये वाली इंफॉर्मेशन इसमें छुपी हुई है, दोनों डायरेक्शन में स्टेटमेंट सही है। इसी प्रकार से एक आदमी बोलता है एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। दूसरा बोलता है कि क्यों इतना लफड़ा ले रहे हो आप, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव बोल दो, अपने आप ही ये बात लिख दी आपने। ठीक है, तो जब कभी भी आपको, कई बार ऐसा होता है इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस में, दो केस बनाने पड़ते हैं, आइदर x पॉजिटिव y नेगेटिव और x नेगेटिव y पॉजिटिव। दो केस जब बनाने इस प्रकार से पड़ेंगे, मैं इनको हटा के एक ही केस में काम चला दिया करूंगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो वहां पे आपको बात समझ आनी चाहिए कि हाँ क्यों मैंने वो लिखा है। इनका जब इस्तेमाल करूंगा आगे वाले चैप्टर्स में और इस चैप्टर में भी कुछ जगहों पे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, है ना? ये सारी वो बातें हैं जो खटाखट क्वेश्चन सोल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा। अगर कोई बोले कि इफ ए बी से बड़ा है एंड सी डी से बड़ा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, तो क्या हम उसको ये वाला ज्ञान दे सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ोगे तो a + c b + d से बड़ा होगा,
दोनों को माइनस करोगे तो a माइनस सी बी माइनस डी से बड़ा होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू सी बी इंटू डी से बड़ा होगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो a बाय सी बी बाय डी से बड़ा होगा। क्या ये वाला ज्ञान दे सकते हैं क्या सामने वाले को? प्लस और मल्टीप्लाई वाला ठीक है। अच्छा, बाकी तीनों गलत हैं। अगर कोई हमको दो बातें बता दे कि ए बी से बड़ा सी डी से बड़ा, और फिर हमसे पूछे कि इन चारों में से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है बताइए, तो हम जो है किसको ठीक किसको गलत बोलेंगे? मुझे जल्दी से बता दो। अरे बेसिक बातें हैं ये, 9वीं 10वीं बच्चों में पढ़ाता हूं मैं। प्लस वाला तो देखो ठीक है ही, ये तो सीधी बात है। बी से बड़ा, बी से ज्यादा ताकतवर ए, डी से ज्यादा ताकतवर सी, दो ताकतवर लोगों का जोड़ तो दो कमजोर लोगों के जोड़ से बड़ा होगा, तो सीधी सी बात है ना? ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, माइनस वाली बताइए। गलत है, कैसे? जैसे मान लो ए ले लिया मैंने 3 और बी ले लिया 2, है ना? 3 ग्रेटर देन 2 है ना? अच्छा, एक ले लिया मैंने -11 इज ग्रेटर देन -12, है ना? बात तो बिल्कुल सही है ना? -11 -12 से बड़ा है, ठीक है? अरे समझ में आ रही है? -12 से बड़ा है, या इसको मैं बोल दूं -14 से भी बड़ा है ना? अब दोनों को माइनस कर दो, 3 माइनस ऑफ -11 ये कितना होगा? 14 ग्रेटर देन 16, तबाही हो जाएगी। तो बिल्कुल एकदम, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। दोनों को माइनस कर दोगे तो लफड़ा हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मगर क्वेश्चंस में कई बार ऐसे मन कर जाता है कि माइनस कर देते दोनों को, तो करना नहीं है। ये बात बिल्कुल सरासर गलत लिखी हो। सिर्फ जोड़ना ठीक है ना, माइनस करना ठीक नहीं है। और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में तो लोचे ही बहुत हो जाते हैं, है ना? ये भी गलत है ना? कैसे मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है? मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत बहुत ही बड़ी है। देखो जरा, 3 2 से बड़ा है और 0 -2 से बड़ा होता है, मल्टीप्लाई करो दोनों को। अच्छा भाई, इस केस में बाई चांस ठीक आ रहा है, इसको आप ऐसे लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन क्या टर्म लेकिन इनका फिर बैठ जाएंगे। ऐसा भी देखो ले लो इसमें ना, इसको थोड़ा यूं कर सकते हैं अपन, ये लो 10 ग्रेटर देन 1 ले लिया, ठीक है? और यहां ले लिया अपन ने ले लिया कि दोनों पॉजिटिव नंबर अगर ले लेंगे ना, पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक नेगेटिव नंबर अगर ले लेंगे या फिर एक जीरो लेंगे तो तो मल्टीप्लीकेशन में देखो, दोनों पॉजिटिव नंबर अगर अपन लेते हैं, केसेस ले लेते हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर अगर लेते हैं अपन, दोनों पॉजिटिव नंबर लेते हैं, तो देखो बड़ा और बड़े का मल्टीप्लीकेशन तो बड़ा होगा ना इनसे, तो सारे पॉजिटिव है, तब ये बात बिल्कुल सही है ना? इस वाले पे कमेंट करते हैं, एक मिनट को जरा कमेंट करते हैं इस पे। तो अगर ए बी सी डी सारे पॉजिटिव हैं, ए बी सी डी सारे पॉजिटिव हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है? अच्छा, अब आप देखो, मैं सबको नेगेटिव ले लेता हूं, सबको नेगेटिव ले लेता हूं, है ना? सबको नेगेटिव ले लेते हैं अपन, तो सबको नेगेटिव ले लेते हैं। -1 ग्रेटर देन -10 होता है ना, और -5 ग्रेटर देन -6 होता है कि नहीं होता? सबको नेगेटिव ले लो। अब मल्टीप्लाई करना जरा, 5 ग्रेटर देन 60 होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो सारे पॉजिटिव लिए थे तो ये बात सही थी, सारे नेगेटिव अगर अपन ने ले लिए थे तब ये बात हो गई थी गलत। तो हमेशा तो ये बात सही नहीं बोली जा सकती, है ना? ऑलवेज सही तो नहीं बोली जा सकती, ठीक है ना? सारे नेगेटिव लोगों तो इजीली आप देख सकते हो कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, ठीक है जी? बहुत ही बढ़िया। ये बेसिक सी बात है भाई कि अगर मान लो ऐसा लिखा हो x/2 ग्रेटर देन 1,
तो इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हो, ये बात बिल्कुल सही है। मगर अगर लिखा हो x बाय -2 ग्रेटर देन 1, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के नंबर से, तो माइनस के नंबर से करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, पता है ना ये बात आपको। एक इनइक्वालिटी को दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, मगर नेगेटिव नंबर से अगर आप करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और एक इनइक्वालिटी को अननोन से करोगे, y का पता ही नहीं, अननोन से मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है। ना तो ये लिखना अलाउड है और ना ही ये लिखना अलाउड है, कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है, क्योंकि y का साइन नहीं पता आपको। यहां 2 केस लेने पड़ेंगे, y पॉजिटिव है होगा तो ये साइन रखते हुए कर दो, और नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी को रिवर्स करते हुए कर दो मल्टीप्लाई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये रूल होता है कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, और अननोन से मल्टीप्लाई करना अलाउड ही नहीं है। अननोन का मतलब है अननोन इन टर्म्स ऑफ साइन। इनइक्वालिटी में अननोन बोले तो साइन जिसका ना पता हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इनइक्वालिटी में अननोन का मीनिंग जो है मुझे लगता है आपको क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई हमें बोले कि इफ a इज ग्रेटर देन b, तो हम उसे बोलेंगे कि a b से बड़ा है ना, a b से बड़ा तो गिवन है। अगर एक नंबर c हम जानते हैं जो पॉजिटिव है, तो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो c को, या दोनों तरफ डिवाइड कर दो c को, दोनों ही बातें ठीक रहेंगी, ठीक है ना। एक पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो। मगर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर होगा, उससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलना पड़ेगा। डिवाइड भी करोगे तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। साइन ऑफ इनइक्वालिटी बोले तो ये ग्रेटर देन है तो इसको लेस देन करना पड़ेगा। समझ में आ रही है। और अगर सी का साइन पता ही नहीं है ना, है ना, इफ साइन ऑफ सी इज नॉट नोन, तो इन दैट केस ए सी ग्रेटर देन ए बी लिखना हो, ए सी ग्रेटर देन बी सी लिखना हो वो भी गलत, ए सी लेस देन बी सी लिखना हो वो भी गलत, ए बाई सी ग्रेटर देन बी बाई सी लिखना हो वो भी गलत, ए बाई सी लेस देन बी बाई सी लिखना हो वो भी गलत, सब गलत। आप एक अननोन क्वांटिटी के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, अननोन इन टर्म्स ऑफ साइन। मेरे पास अगर एक इनइक्वालिटी है, फॉर एग्जांपल x प्लस 1 ग्रेटर देन x, मैं ये बोल सकता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, ये बोलना बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x बोलना कतई ठीक नहीं है। जैसे ही मैंने दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। समझ में आ रही, क्योंकि x जो है वो अननोन था इन टर्म्स ऑफ साइन। मैं बोल दूं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रही बात आपको। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, जल्दी से आप कॉपी कर लो, है ना, लिख लो इसको नोटबुक में। उसके बाद फिर आगे की बातें बताएंगे और चालू करेंगे अपना खेल। साइन किसका, सी का, साइन ऑफ सी, है ना, इफ साइन ऑफ सी इज अननोन। ठीक है, चलें आगे। 7वें नंबर की बात, इनइक्वालिटीज सोल्व करते हुए फैक्टर्स का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर फैक्टर हो, जैसे x माइनस 3 इंटू एक्स, और राइट हैंड साइड में 0 हो, और हमें बताना हो कि ये क्वांटिटी 0 से बड़ी कब होगी, या 0 से छोटी कब होगी, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी। पूरे इस चैप्टर में हमें 2 बातें अगर समझ में आ गई तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा। राइट हैंड साइड में 0 होनी चाहिए, है ना, 0 इन राइट हैंड साइड, 0 इन राइट हैंड साइड, और फैक्टर्स इन लेफ्ट हैंड साइड। फैक्टर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लीनियर फैक्टर हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो सकते हैं,
ट्रिग्नोमेट्री के फैक्टर हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स हो सकते हैं, क्यूबिक फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्टर का प्रकार कोई भी हो सकता है, मॉडुलस हो सकती है फैक्टर्स में, मगर होने चाहिए लेफ्ट साइड में फैक्टर और राइट साइड में जीरो होने चाहिए। राइट साइड में जीरो की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये बात इजीली समझी जा सकती है। एक आदमी बोलता है x इंटू वाई ग्रेटर देन 0, दूसरा बोलता है x इंटू वाई ग्रेटर देन 1। पहले वाले ने ये दे के आपसे पूछा बताइए x और y क्या होंगे, दूसरे वाले ने ये दे के पूछा आपसे बताइए x और y क्या होंगे। क्या जवाब दोगे दोनों केसेस में आप? पहले केस में तो आप बोल दोगे कि या तो x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर x और y दोनों नेगेटिव होने चाहिए। दूसरे वाले केस में क्या जवाब दोगे? x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। बताओ x और y क्या क्या हो सकते हैं? दोनों 1 से बड़े, दोनों 1 से छोटे। अच्छा, एक 1 से बड़ा हो और एक 1 से छोटा नहीं हो सकता? एक 1 से छोटा नहीं हो सकता क्या? एक 1 से बड़ा, एक 1 से छोटा, हो गया। तो इसको सोल्व करना में मजा ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि x और y बहुत कुछ हो सकते हैं। आप x का कोई वैल्यू ले लो, मैं कह रहा हूं 5000 ले ली मैंने, लो 5000 कोई वैल्यू ले ली मैंने, x वैल्यू ले ली 5000, उसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे y मिल जाएंगे। ये लो y 1/2 भी ठीक, 1/3, 1/4, 1/5, 8, 9, 10, 11, बहुत सारे y एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके सोल्यूशन लिखना एक सही सिमेट्रिक अंदाज में पॉसिबल नहीं है, मगर इसके सोल्यूशन तो खट से बता दिया, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए राइट साइड में जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनइक्वालिटी सोल्व करनी है तो अगर जीरो नहीं दे रखा तो कुछ ऐसा प्रयास कीजिए कि राइट में जीरो आ जाए। यहां 1 को लेफ्ट में ले जाओ, आप इसको ऐसा कर लो, आप xy -1 ग्रेटर देन 0। अब जीरो आ गया, अब इसके बारे में सोचने का प्रयास करो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेरा कहने का मतलब यह है, जब भी इनइक्वालिटीज के सवाल आते हैं आपको दिए जाएंगे, राइट साइड में जीरो बनाने का प्रयास करना है। अगर नहीं बना रखी है तो, है ना, मैक्सिमम केसेस में, क्यों? क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस समझा दी मैंने आपको। और लेफ्ट में फैक्टर्स बनाने का प्रयास करना है, ठीक है? तो राइट में जीरो की इंपॉर्टेंस मुझे लगता है यहां से आपको थोड़ी समझ में आई होगी, ठीक है? जैसे कि मान लो अपन इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, किसी भी इनइक्वालिटी को सोल्व करने का पहला स्टेप होता है ये, फैक्टर होने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में और जीरो होनी चाहिए राइट हैंड साइड में। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है जो लेफ्ट हैंड साइड के जो फैक्टर्स हैं उनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। लेफ्ट हैंड साइड में दो फैक्टर हैं, एक x-3 और दूसरा x। आप देखोगे x-3 का जो क्रिटिकल पॉइंट है, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 3 है, और x का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 है। x का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 है। क्रिटिकल पॉइंट वो जगहें होती हैं जिसके अबाउट एक फैक्टर अपना निशान बदलता है, साइन बदलता है। और इनइक्वालिटी में साइन का ही तो गेम है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यही तो पूरा गेम होता है। तो ये लीनियर फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट 3 है। क्यों? 3 से बड़ी वैल्यू लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और 3 से छोटी वैल्यू लोगे तो ये नेगेटिव आएगा। तो 3 के अबाउट, 3 के अबाउट ये अपना साइन बदल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कर रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इस फैक्टर का बिहेवियर x = 3 पे चेंज हो रहा है ना। 3 से बड़ा x लोगे तो ये पॉजिटिव है, और 3 से छोटा x लोगे तो ये नेगेटिव है ना। और इस वाले में देखोगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है। 0 से बड़ी वैल्यू इसमें डालोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, 0 से छोटी वैल्यू डालोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट 0, इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट 3 है। दूसरा स्टेप यही होता है कि हमें हर फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट नोट डाउन करना होता है। जब हम हर फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं तो अगले स्टेप में उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है और हमारे सॉल्यूशन लिख देने होते हैं। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो दोनों को, एक क्रिटिकल पॉइंट 0, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 3। नंबर लाइन को इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स ने
तीन भागों में बांट दिया, एक भाग ये, दूसरा भाग ये और तीसरा भाग ये। अब हमें ये सोचना होता है कि ये वाला भाग हमारा सोल्यूशन रीजन है क्या। x की वैल्यू 3 से बड़ी डाल देते हैं अगर हम यहां पे, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों फैक्टर पॉजिटिव आते हैं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया ये वाला पार्ट हमारा आंसर है। और यहां पे इक्वल का निशान है, इस वजह से x इक्वल टू 3 भी, x इक्वल टू 3 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। x इक्वल टू 0 डालोगे लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी और हमें इक्वल टू 0 लेफ्ट साइड चाहिए भी है। अगर कोई नंबर 0 से 3 के बीच का डालेंगे हम, तो 0 से 3 के बीच का मान लो 1 डाल दिया, 1 डालने पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए, हमें ये चीज पॉजिटिव चाहिए, तो ये आंसर नहीं होंगे। इधर वाले भी हमारे आंसर हो जाएंगे। 0 से छोटी वैल्यू जैसे -2 डाल दी हमने, -2 डाल दी हमने, अब देखिए ये नेगेटिव पूरा मिलके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, ये मैंने बहुत ही छोटा प्रॉब्लम आपको बताया है, आप लोग इसको करना जानते भी थे मुझे पता है, मगर इसके अंदर जो थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व हुई है, मुझे वो थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि हर सवाल में इसी थॉट प्रोसेस के साथ काम करना है अपने को। लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर्स बना पाते हो, राइट में जीरो बना पाते हो, और आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल के नंबर लाइन पे ड्रॉ कर पाते हो, इनइक्वालिटी को सोल्व होना ही पड़ेगा। समझ में आ रही बात आपको? तो ये 3 स्टेप की प्रॉब्लम होती है। कोई भी प्रॉब्लम आप लेकर के आओगे इनइक्वालिटी की, मेजरली वो इन्हीं 3 स्टेप की प्रॉब्लम होती है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फिर आगे करेंगे हम। यहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स का मीनिंग है क्रिटिकल पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन की भाषा में बात कर रहा हूं मैं, है ना, है ना। यहाँ पे x इक्वल टू 3 पे इस फैक्टर का साइन चेंज हो रहा है ना। इनइक्वालिटी में वही जगहें क्रिटिकल होती हैं जहां पे एक फैक्टर का निशान बदल रहा हो, निशान बदल रहा है तो इसका मतलब अपने पकड़ में आ गई बात। तो देखिए आगे, अब मैं कुछ फैक्टर लिख रहा हूं, आपको बताना उनके क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है ना। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इसका इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट बता सकते हो क्या होगा? 1, क्योंकि 1 के अबाउट साइन चेंज करेगा ये। 1 से बड़ी वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव आंसर है, 1 से हल्की छोटी करते नेगेटिव आंसर आना चालू हो गया। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1 है। ठीक है, एक फैक्टर लिख रहा हूं 2 की पावर x माइनस 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है? इस वाले का क्रिटिकल पॉइंट बताना जरा क्या होगा? log थ्रू 3 टू द बेस 2, हाँ ये इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, है ना। क्रिटिकल पॉइंट भाई वही तो जगह है जहां पे फैक्टर 0 हो रहा हो, उसी के तो आगे जाने से पॉजिटिव और पीछे जाने से नेगेटिव होगा वो। तो कोई फैक्टर 0 कब हो रहा है? ये 0 हो रहा है x इक्वल टू 1 पे। ये 0 कब हो रहा है? देख लो आप, ये 0 कब हो रहा है? जब 2 की पावर x 3 होगा। दोनों तरफ log ले लो विद बेस 2, ये तो x हो गया और ये इतना हो गया, तो log 3 विद बेस 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर मैं लिख दूं mod x माइनस 4, ये वाले फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट कौन होगा? हाँ, इसके दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, एक +4 एक -4। तो -4 होगा, +4 और -4 होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो किसी भी फैक्टर के एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट, मतलब किसी फैक्टर के एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट भी संभव है। समझ में आ रही है? इस वाले फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो ऐसा भी संभव है किसी फैक्टर का कोई क्रिटिकल पॉइंट ही ना हो, नो क्रिटिकल पॉइंट, नो क्रिटिकल पॉइंट, नो क्रिटिकल पॉइंट, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। दो क्रिटिकल पॉइंट, एक क्रिटिकल पॉइंट, एक क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट की शक्लें देख लो आप अच्छे से। तो मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं क्रिटिकल पॉइंट वो जगह हैं जहां पे वो फैक्टर 0 हो रहा हो। समझ में आ रही बात? ये सारी बातें अगर जानते हैं अपन, तो अपन प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। पहली इनइक्वालिटी आपके सामने स्क्रीन पे है, सॉल्व। सॉल्व बोले तो x निकालना है। ठीक है, एक इनइक्वालिटी मैं दे रहा हूं आपको, this into x minus 5 into x plus 1 upon x plus 3 into x minus 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है,
सोल्व करके बताएं जरा। किसी भी इनइक्वालिटी को सोल्व करना है तो पहला काम लेफ्ट साइड में फैक्टर, राइट में जीरो। फैक्टर सजा के दे रखे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर है, राइट हैंड साइड में जीरो है। उसके बाद का काम है क्रिटिकल पॉइंट निकालना। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट 10 है, इसका -3 है, इसका -1, इसका 5 और इसका 0 है। ठीक है, तो सबके क्रिटिकल पॉइंट अगर निकल गए हैं तो उनको एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, है ना। इसका क्रिटिकल पॉइंट है इस वाले का 0, है ना, इस वाले फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट 0 आ गया, है ना। x इक्वल टू 0 डालते ही ये 0 हो रहा है। इसका क्रिटिकल पॉइंट है 5, ये लो 5। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, ये लो। इसका क्रिटिकल पॉइंट -3, ये लीजिए। इसका है 10, ये लो 10। सबके क्रिटिकल पॉइंट लिख लिए। हम चाहते हैं कि इक्वल टू 0 भी हो जाए, तो -1 पे इक्वल टू 0 हो सकती है, 0 पे ये 0 हो सकती है ना, और 5 पे 0 हो सकती है ना। चलिए, 10 से बड़ी वैल्यू कोई भी डालोगे सारे फैक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पूरी पॉजिटिव रहेगी। x की वैल्यू 10 से बड़ी डाल दो आप, 10 से बड़ी डालने पे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पूरी पॉजिटिव चाहिए भी पॉजिटिव। तो आंसर 5 और 10 के बीच में डालोगे आप तो ये फैक्टर एक ऐसा है जो नेगेटिव हो जाएगा। एक के नेगेटिव होने से पूरी नेगेटिव हो जाएगी, अपने को नहीं चाहिए। 0 से 5 के बीच में डालोगे तो एक और एक दो नेगेटिव हो करके पूरी चीज पॉजिटिव बना देंगे, तो मतलब ये भी चाहिए होगा अपने को। फिर इसी प्रकार से आप देखोगे तो ये नहीं चाहिए, ये चाहिए होंगे अपने को, और ये नहीं चाहिए। तो आंसर आ गया -3 से -1 क्लोज्ड यूनियन, क्लोज्ड 0 से क्लोज्ड 5 यूनियन, ओपन 10 से इन्फिनिटी। क्लियर है ना एकदम? ठीक है ना। तो खट से अपन सोल्यूशन जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इनइक्वालिटी को सोल्व करना इज वेरी इजी। स्टेप्स एक बार फिर से रिपीट कर दूं। लेफ्ट में फैक्टर होने चाहिए, राइट में जीरो होनी चाहिए जो आपको सजा के दी हुई है। उसके बाद फिर जो है क्रिटिकल पॉइंट निकालना, नंबर लाइन पे लगाना, और फिर अपने सोल्यूशन रेंज को, सोल्यूशन रीजंस को समझना। ठीक है जी, चलिए लिख लिया ये, तो अगला क्वेश्चन दे दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, लिख लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व एक इनइक्वालिटी है हमारे पास, आप इसको सोल्व करके दिखाएं। सोल्व करना है, x निकालना है भाई। सोल्व फॉर x। चलिए भाई मैं भी सोल्व करता हूं। देखिए, सबसे पहला काम, लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर होने चाहिए। ये मैक्सिमम फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, मगर ये क्वांटिटी जो है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसके लीनियर फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो इसको हटा के इसके लीनियर फैक्टर लिख दें क्या, x-2 इंटू x-1। तो लीनियर फैक्टर बना लिया अपन ने, बिल्कुल सही काम कर लिया। अब जो है नंबर लाइन लगा ली। ठीक है, ये वाले फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट कितने हो गए, -4 और 4। ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया, अच्छा बीच में है 0 मान लो, है ना, यहाँ पे 0 है। 0 क्रिटिकल पॉइंट तो किसी का है नहीं, है ना, तो बस ऐसे बीच में लगा लिया 0, है ना। इसका लास्ट में लिखता हूं, इसका -5, ये लो -5, इसका 1000 बहुत ही आगे जाके मिलेगा। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, log 10 विद बेस 5, है ना। log 10 विद बेस 5 1 से कहीं आगे मिलता है ना, तो ये 0, ये 1, फिर यहाँ कहीं मिल जाएगा log 10 विद बेस 5, ऐसे करके। इसकी लोकेशन कुछ यहाँ रही होगी। तो अच्छा ये 0 है, इसका तो खैर कोई ज्यादा कुछ रोल है नहीं इसके अंदर। तो अगर आप 1000 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखोगे तो सब पॉजिटिव आएंगे, 4 और 1000 के बीच में रखोगे तो नेगेटिव आएंगे, है ना। मेरे को नेगेटिव चाहिए था, है ना, यहाँ पॉजिटिव आएंगे, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये देखो नेगेटिव आएंगे यहाँ पे आंसर, है ना। यहाँ पे जो आंसर है पॉजिटिव आएंगे, मेरे को नहीं चाहिए। यहाँ वाले जो आंसर हैं ये आंसर नेगेटिव आ जाएंगे, है ना। क्या कह रहे हो, 1,
एक मैंने यहाँ पे, अच्छा 2 क्रिटिकल पॉइंट और भी तो थे, 1 और 2, इनको मैंने लिखा नहीं, रुको जरा लिखते हैं इनको भी, 1 और 2। तो यहाँ पे ये 1 तो यहाँ रहेगा और 2 रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये अपना 2 से छोटा और 1 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाले आंसर नहीं होंगे पॉजिटिव, ये गेम यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। 2 से 4 के बीच का वैल्यूज अगर आप लोगे, जैसे 3 ले लिया, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो गया, है ना। तो इसलिए नहीं चाहिए अपने को, नेगेटिव आंसर चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। इसके और 2 के बीच में लोगे वो आंसर, इनके बीच में आंसर नहीं आएगा, इनके बीच में आंसर आएगा, इनके बीच में नहीं आएगा, इनके बीच में आएगा, ऐसे ऑल्टरनेट चलते हैं ना ये इंटरवल्स। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। तो आंसर आगे हमारे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -5, माइनस इन्फिनिटी से -5, यूनियन -4 से 1, यूनियन log 10 विद बेस 5 से लेकर के 2, यूनियन 4 से लेकर के 1000, ऐसे करके, ऐसे करके ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे, देख लीजिए। तो यहां बस इतना समझना है अपने को, एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो, मॉडुलस वगैरह हो, कोई टेंशन ही नहीं लेना, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के अपना लगाओ, जो थ्योरी अपनी है, ठीक है ना। और क्वेश्चन करते हैं जरा, ठीक है, लिख लिया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए जरा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं एक आपको। एक्स स्क्वायर नहीं देते आपको, देते हैं x+7 इंटू x+2 ग्रेटर देन -6। सोल्व करें आप। x+7 इंटू x+2 ग्रेटर देन 6। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें तो क्या है कि लेफ्ट में फैक्टर है मगर राइट में जीरो नहीं है, तो क्या किया, इसको ओपन करोगे, x² + 9x + 14 और 6 को इधर लाओगे तो राइट में जीरो आ गई। अब लेफ्ट में फैक्टर नहीं है भाई, तो फैक्टर बना लेते हैं। लेफ्ट में जैसे ही अपन फैक्टर बनाएंगे, x+8 x+1 बन गए, और इसके बाद तो खट से क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, नंबर लाइन लगानी है, और ये आंसर आ गया। -∞ से -8, यूनियन -1 से लेकर के इन्फिनिटी, ये हमारे आंसर्स हो गए। वेरी सिंपल, ठीक है ना। ये 8 है, -∞ से -8 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। तो मैं बस इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यहां पे अगर हमारा जीरो नहीं है तब यहां जीरो बनाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है जी। चलिए जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 की पावर x+1 इंटू x² -9 इंटू x² + x+1 अपॉन 4 की पावर x प्लस 3 इंटू 2 की पावर x +2 इंटू log x with base 5 -2 इंटू x +10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको करें सॉल्व। सॉल्व करें जरा इसको।
ध्यान से देखो जरा, मैं कर रहा हूं सोल्व, देखिए जरा। आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया हुआ, आई एम श्योर। इस पूरे क्वेश्चन को मैंने देखा अच्छे से एक बार ना, जैसे क्वेश्चन आया तो देखना तो उसको जरूरी है। देखते मेरी नजर यहां पड़नी चाहिए भाई। यहां पढ़ते मैं कहूंगा एक्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता, जीरो हो नहीं सकता, एक्स होगा पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। इसको देखते ही क्या डाला मैंने कि एक बात तो साफ है, एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये फैक्टर तो हमेशा पॉजिटिव हो गया। अरे समझ में आ रही है क्या? ये फैक्टर तो हमेशा पॉजिटिव हो गया। ओके, एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव होते नहीं, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये वैसे ही पॉजिटिव होता है। तो ये वाली जो चीज है ये भी हमारी पॉजिटिव है, ठीक है जी। एक्स अगर पॉजिटिव है, ये वैसे तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, मगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, तो इतना तो बोल ही सकते हो कि एक्स पॉजिटिव है, तब तब तो पक्का ही पॉजिटिव होगी, है ना। वैसे तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव हो गई। अच्छा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव फैक्टर्स बड़े मस्त होते हैं, नेगेटिव भी मस्त होते हैं। पॉजिटिव फैक्टर को हटाया जा सकता है पूरे सवाल में से। हमें चाहिए पूरी चीज कब पॉजिटिव होगी, तो मैं कह रहा हूं ये तो पॉजिटिव होंगे ही, अगर बचा हुआ ये जो मसाला है ये भी पॉजिटिव हो जाता है, ये कहानी जो बची हुई है ये भी पॉजिटिव हो जाए तो अपना पूरा गेम हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बाकी फैक्टर तो पॉजिटिव हैं, अगर बचा हुआ पार्ट भी पॉजिटिव हो जाए तो मेरी पूरी लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगी। तो पूरा प्रॉब्लम जो है अब वो एक छोटे प्रॉब्लम में तब्दील हो गया है। छोटे प्रॉब्लम में तब्दील हो गया है कि भाई साहब ये जो चीज है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगी मुझे बता दीजिए, और ये बताते हुए इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि एक्स मेरा क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आ रही बात? तो नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। यहां पे देखो, यहां पे प्रॉपर फैक्टर्स नहीं किए हुए। अभी अगर मैं लीनियर फैक्टर्स यहां कर देता हूं तो ये हो जाएगा x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री। तो अब देखिए इनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकल जाएंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट माइनस थ्री, इसका क्रिटिकल पॉइंट थ्री, और इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा? 25, क्योंकि 25 पे जीरो हो रहा है ये, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 25 होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बीच में जो है ना, बीच में ये लो मैंने जीरो भी लगा लिया, जीरो, क्योंकि जीरो से छोटे तो आंसर है ही नहीं, इधर तो अपने को देखना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, अपने को देखना ही इधर है। 25 से बड़ी वैल्यू लोगे आप, 25 से बड़ी वैल्यूज अगर आप लोगे तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा, एक्स की वैल्यू 3 मेरा आंसर में हो सकती है, एक्स की वैल्यू 3 मेरे आंसर में हो सकती है, एक्स की वैल्यू 3 लेने पे लेफ्ट साइड जीरो आ रही है, बहुत ही अच्छी बात है। 3 से 25 के बीच में ले लिया, ये पॉजिटिव रहेंगी लेकिन ये नेगेटिव, तो पूरी चीज नेगेटिव हो जाएगी, ये मेरे आंसर में नहीं है। 0 से बड़ी और 3 के बीच में वैल्यू ले ली, 0 से 3, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, पूरी चीज फिर पॉजिटिव हो जाएगी, बिल्कुल अपने आंसर है। तो आंसर आ गया ओपन 0 से क्लोज 3। अपना जो आंसर है इस केस में वो है ओपन 0 से क्लोज 3 यूनियन ओपन 25 से लेकर के इन्फिनिटी, एक्स जो है वो हमारा ये वाले वैल्यूज में से कुछ होगा। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है जी। तो सिंपल प्रॉब्लम है एकदम, कोई टेंशन नहीं, होने चाहिए ऐसे प्रॉब्लम्स। ठीक है, बेहतरीन, लिख लो जरा इस सॉल्यूशन को। तो ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे अपन, है ना। x माइनस वन का होल स्क्वायर है ना, इंटू एक्स प्लस थ्री की पावर 3 है, इंटू एक्स माइनस 4 की पावर 4 है, इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 5 है। डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इंटू रूट एक्स प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन बना लेते हैं भाई, है ना। यहां पे
ये वाले फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट कितना है 1 है ना, देखो जरा, लिख दिया मैंने 1। इस वाले का क्रिटिकल पॉइंट कितना है -3, तो -3 वाले को ये लो ऐसे करके थोड़ा बड़ा कर दिया यूं, है ना। क्यों करा ऐसे मैंने बड़ा इसको, हाँ क्योंकि यहां पे ये ओड टाइम्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ठीक है। मतलब x+3 ऐसा है ना, x+3 x+3 x+3, तो क्रिटिकल पॉइंट -3 ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स ने दिया है, तो इसके अबाउट साइन चेंज होगा। समझ में आ रही है। अगर यहां पे पावर 4 होती या कोई इवन पावर होती तो इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होता, है ना। बात को समझने का प्रयास करें आप। ये हो गया अपना 4 क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है जी। ये हो गया अपना -5, है ना, -5, ये लो -5। ओड टाइम्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं ये, ओड टाइम्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ठीक है। अच्छा ये इसकी कहानी क्या है भाई, ये वाले इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, कौन कौन से फैक्टर इसके, नहीं x-1 x-5 तो नहीं है इसके फैक्टर्स, इसके फैक्टर नहीं हो सकते, इसके फैक्टर नहीं हो सकते, हो सकते हैं मतलब वो फिर इमेजिनरी नंबर्स आ जाएंगे उसमें। तो आप इसको देखोगे, इसका डी देखो, डी b² - 4ac, इसका डी नेगेटिव है। अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए पॉजिटिव मिल जाए और डी नेगेटिव मिल जाए, इसका ए बोले तो ये x² का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है ये, तो इसका जो a है x² का कोफिशिएंट वो पॉजिटिव है, डी देखा तो वो नेगेटिव है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, और ऑलवेज पॉजिटिव चीजों को इग्नोर किया जा सकता है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इनइक्वालिटी सॉल्व करने में, ठीक है। अच्छा रूट्स के बारे में भी मैंने बताया हुआ, रूट कभी नेगेटिव होते हैं क्या, ऑलवेज पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं, और ये डिनोमिनेटर में लिखा है जीरो इसलिए हो नहीं सकता, तो इसको ऑलवेज पॉजिटिव बोल सकते हो आप, इसको ऑलवेज पॉजिटिव बोल सकते हैं। लेकिन इसको ऑलवेज पॉजिटिव बोलते हुए एक बात का ध्यान रखना है, x-10 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि x-10 से छोटा ले लिया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड नहीं करना अपने को, ठीक है जी। इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया 8, ये लो 8, ये आपके सामने सजावट होगी क्रिटिकल पॉइंट्स की। अच्छा -10 से बड़ा होना चाहिए, ये -10 वाला बार लगा लिया भाई मैंने यहाँ पे, ये -10, इधर कोई आंसर नहीं लिखना अपने को, -10 भी आंसर नहीं होगा, -10 से इधर वाले होंगे आंसर जो भी होंगे, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला तो 8 से बड़े सारे आंसर होंगे क्या, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये चीज सब पॉजिटिव, सारा मसाला पॉजिटिव है, ठीक है। 8 से बड़े आंसर तो होंगे, ठीक है जी। क्या कह रहे हो, हाँ बीच वाले आंसर्स होंगे क्या, इधर पॉजिटिव है तो इधर आंसर्स आपके नहीं होंगे, मगर 4 आपका आंसर होगा। इक्वल टू 0 करने में कंट्रीब्यूशन है 4 का, 4 का कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 0 करने में है, 1 का कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 0 करने में है, इनमें तो कंट्रीब्यूशन है, इक्वल टू 0 करने में तो इन फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है ना, अरे समझ में आ रही है, इक्वल टू 0 करने में कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। -3 का कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 0 करने में बिल्कुल है जी, -5 का कंट्रीब्यूशन भी है इक्वल टू 0 करने में, तो ठीक है। तो है ना, ये बड़े वाले देखो, इधर पॉजिटिव तो इधर मामला सब जगह बाकी नेगेटिव होगा, फिर इधर पॉजिटिव फिर इधर भी नेगेटिव होगा, है ना। x की वैल्यू कोई -6 उठा के देखो जरा, -6 उठा के देखो तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, 3 नेगेटिव हो गई, गड़बड़ होगी बात। तो आंसर इसके लिखोगे आप -5 क्लोज्ड से -3 क्लोज्ड यूनियन, फिर 1 और 4 दो एक्स्ट्रा में आंसर आ गए, और ओपन 8 से इंफिनिटी, ऐसे आंसर लिख देंगे अपन इसके, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको। तो यहां पे इस सवाल में सीखने को मिलता है अपने को, एक तो साइन चेंज किन क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट होगा, है ना, ये बड़े वाली मैंने लाइन से बना दिए थे, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, नेगेटिव चाहिए नहीं, मगर इक्वल टू 0 तो चाहिए,
ये जो इवन टाइम्स रिपीटेड फैक्टर्स हैं, ये साइन चेंज में तो नहीं यहां पे रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब इसको जीरो बनाने में तो रोल प्ले कर रहे हैं ना। ये बात भी अपने को यहां पे नोट करनी है। समझ में आ रही है क्या? कोई भी इनइक्वालिटी सोल्व की जा सकती है, रूट हो चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे यहाँ पे लीनियर हो, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो। ये वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया तो मुझे लगता है इनइक्वालिटी में आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अपने को क्विक लर्निंग करनी है तो भाई इसलिए मैं जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट मिक्स कर देता हूँ सवालों में, तो उससे आपको अटपटापन महसूस हो तो कई बार हो सकता है, लेकिन अपने आप को ढालना है वैसा, है ना। ये क्वाड्रेटिक के फंडे अगर नहीं आते तो क्वाड्रेटिक में बताऊंगा मैं। अभी आपको बता दूं कि ये वाली जो क्वाड्रेटिक थी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूं, इस क्वाड्रेटिक को ध्यान से देखिए। और एक क्वाड्रेटिक मान लो मैंने ये लिख दी -x² प्लस 4x - 5, है ना। ये वाले जो क्वाड्रेटिक है, अगर किसी क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव मिल जाए और d नेगेटिव मिल जाए, ऐसे केस में जो हमारी क्वाड्रेटिक है वो हमेशा पॉजिटिव होती है हर रियल वैल्यू पे, x की हर रियल वैल्यू पे पॉजिटिव होती है। और किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a भी नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव हो, ध्यान से सुनना, a भी नेगेटिव, a बोले तो x² का कोफिशिएंट भी नेगेटिव, और d चेक करोगे d इसका नेगेटिव मिलेगा। d नेगेटिव मिल रहा है क्या? d देख लो, b² - 4ac, d भी नेगेटिव। ऐसी क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होती है, ऐसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होती है हर रियल वैल्यू पे, ठीक है ना। कौन सी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होती हैं और कौन सी क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होती हैं, वो डिपेंड करता है ए पे और डी पे। अगर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर ए नेगेटिव के साथ साथ डी भी नेगेटिव है, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ही नेगेटिव होती हैं। ये पहचान करनी आनी चाहिए। अगर ये पहचान करनी नहीं आती है तो आप भाई इन फंडों को सीख लें, पहचान करनी आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है क्वाड्रेटिक चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आपको पहले से पता तो अच्छी बात है, नहीं पता तो लिख लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सिंपल प्रॉब्लम है, लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि सोल्व करें अंडर रूट x² प्लस x इज ग्रेटर देन x प्लस 2। सोल्व करके दिखाएं जरा, है ना। अंडर रूट x² प्लस x इज ग्रेटर देन x प्लस 2। इस इनइक्वालिटी को सोल्व करें, x बताएं, वैलिड x बताएं। चलिए, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, मैं भी सोल्व करता हूं। तो देखिए जरा, इसको सोल्व करने से पहले मैं इसको आराम से देख रहा हूं, मैं, है ना, इसको मैं आराम से देख रहा हूं। और इसको आराम से देखते देखते मैंने सोचा कि यार जो भी आंसर आए, कम से कम इतनी तो तमीज होनी चाहिए आंसर में कि रूट के नीचे की क्वांटिटी को वो कभी नेगेटिव ना रखे, है ना। जो भी अपना आंसर आएगा उस आंसर में इतनी तमीज होनी चाहिए कि इस क्वांटिटी को वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखे, मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखे, ठीक है। तो x को जो है वो इस वाली रेंज में रखे, ठीक है ना। जो भी अपना आंसर आएगा वो इस चीज को तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखे, है ना। फैक्टर बना लिए मैंने, क्रिटिकल पॉइंट लिख लिए, सोल्व कर लिया। जो मेरा x है वो ये वाले वैल्यूज होनी चाहिए भाई, जो भी आएगा, है ना, इनमें से कुछ होना चाहिए, ठीक है। एक बात तो हमें ये समझ में आ गई, ठीक है जी। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी मैंने, इस बात को समझते हुए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना ठीक है क्या? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना ठीक है? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना तो डेंजरस है, कैसे? हाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है ना। तो मैंने कहा कि अगर ये पॉजिटिव है, उस केस में, किसी केस में मान लो ये पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 भी है, मान लेते हैं, अब तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकता हूं मैं। अगर ये पॉजिटिव होगा तब तो कर सकता हूं स्क्वायरिंग, कि तब भी नहीं कर सकता?
कर दी। अगर ये, और ये पॉजिटिव कब है, ये पॉजिटिव है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 पे, है ना। ऐसे केस में इसकी स्क्वायरिंग करनी अलाउड है, ऐसे केस में इसकी स्क्वायरिंग अलाउड है। तो स्क्वायरिंग होने के बाद, स्क्वायरिंग होने के बाद ऐसा दिखेगा, ठीक। इसको ले गया उधर, तो ये हो गया 3x प्लस 4, x लेस देन -4/3 आ गया, -4/3 से छोटा। आप बोल रहे थे -2 या उससे बड़ा और -4/3 से छोटा, तो यहां से जो x आया, देखो भाई, -2 यहां है, -4/3 यहां है, इससे छोटा और इससे आ गया बड़ा। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव नहीं है मान लो, उस केस में क्या होगा, अगर ये नेगेटिव है, ध्यान से सुनना, अगर ये नेगेटिव है तो फिर सारे आंसर, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव तो हर नेगेटिव से बड़ा है। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ये नेगेटिव है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो हर वैल्यू पे है आंसर। क्या समझते हो। तो ये अपने आंसर और ये अपने आंसर, मगर इन दोनों में वही आंसर जो इनमें लाई करता है। इनके साथ इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का, इन दोनों को के यूनियन का, ये समझना है अपने को। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वाले जो आंसर है इनकी प्लॉटिंग करते हैं। इनकी प्लॉटिंग हो गई -2 से छोटी वैल्यूज x की, और इनकी प्लॉटिंग करते हैं -2 से -4/3। तो -2 से -4/3 जो है वो -1 से इधर ही जो रुक जाएगा, ऐसे करके -4/3। सहमत हो इस बात से, क्या कर रहे हो। हाँ, ओपन ब्रैकेट -4/3 पे, यहाँ ओपन कर देते हैं, ये लो -4/3 पे ओपन ब्रैकेट था यहाँ पे, ठीक है। तो कॉमन क्या है भाई, कॉमन तो दिख ही गया, मतलब इसमें क्या बताएं आपको, ये वाला पार्ट कॉमन हो गया। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो -∞ से -4/3 ओपन, ये हमारे आंसर होंगे जो गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। और इसके पीछे की सोच आपको समझनी है। मैंने स्क्वायरिंग करी है, करनी होती नहीं है, ऐसे बिना चेक करे बिना समझे मुंह उठा करके सीधी स्क्वायरिंग नहीं करनी अपने को। मैंने स्क्वायरिंग करी है, मगर मैंने बहुत ही कॉन्शियस होकर के करी है। सारे जो इसमें गलती होने की संभावनाएं थी उनको समझते हुए मैनेज करके सारा काम किया है। तो अपने को रफ स्क्वायरिंग नहीं करने, कैलकुलेटेड स्क्वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो। -∞ से -2 फिर कंटिन्यूएशन में आ रहा है ना ये। मैं समझा नहीं। नहीं, -4/3 की जगह -2 क्यों होगा, -4/3 से बड़ा है तो इसी तरफ आएगा वो, तो इस तरफ है ये। चलिए भाई, ये वाला सोल्व करना आ गया तो अच्छी बात है। देखो, मैं तुमको दो बड़े क्यूट क्यूट से क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे लगता है सोल्व करने चाहिए आपको। एक प्रॉब्लम तो है सोल्व x माइनस √1 माइनस मोड x लेस देन 0, है ना। ये वाला प्रॉब्लम सोल्व करो। और एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं, √(x²) -6x+8 लेस देन इक्वल टू √x+1। ठीक है ना। एक इसको सॉल्व कीजिए। दो प्रॉब्लम दे दिए मैंने आपको, इकट्ठे दोनों सॉल्व करूंगा मैं। आप इनको एक बार अच्छे से दोनों को अटेम्प्ट कर लीजिए। 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, सोचिए और 2 से 3 मिनट का समय लीजिए, दोनों को अटेम्प्ट कीजिए, है ना।
कर लिया होगा आप लोगों ने अटेम्प्ट, है ना। करता हूं मैं भी सोल्व। देखा इस वाले प्रॉब्लम को, x माइनस रूट 1 माइनस मोड x लेस देन 0 है तो है, इसको ले गए इधर तो आ गया अपना x लेस देन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मोड x, या फिर यूं लिख लो इसको, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मोड x ग्रेटर देन x। ठीक है जी, कुछ भी हो जाए हमारी रूट के नीचे की जो चीज है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी ही चाहिए, है ना। एक बात क्लियर है कि 1 माइनस मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब मोड x मेरा लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब जो x की वैल्यू है वो -1 से 1 इस क्लोज्ड इंटरवल में होनी जरूरी है। ठीक है, एक तरफ अंडर रूट हो, ध्यान से सुनना, दो ही संभावनाएं हो सकती हैं भाई, एक तरफ अंडर रूट हो दूसरी तरफ ना हो, या दोनों तरफ अंडर रूट हो। रूट की तो यही दो संभावनाएं हो सकती है कि दूसरी भी संभावना हो सकती है, यही हो सकती है। जब दोनों तरफ रूट नहीं है वो तो सॉल्व कर ही लिया अपन ने, रूट है तो एक तरफ है या दोनों तरफ है, तो एक तरफ वाला तो अपन सॉल्व करना सीख चुके हैं, हमने ये वाले प्रॉब्लम में भी देखी एक तरफ था दूसरी तरफ नहीं था, है ना। तो रूट के नीचे की चीज के बारे में कमेंट कर दिया। अब देखिए जरा, अब आप बोलेंगे कि अगर मेरा x पॉजिटिव रहा या 0 रहा तो पॉजिटिव चीजों का स्क्वायर करने में तो अलाउड है, और मस्त बात क्या है, पॉजिटिव चीजों का तो मोड भी हट जाता है, पॉजिटिव चीजों का तो मोड भी हट जाता है। तो ये कर दिया मैंने, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, एक्स स्क्वायर हो गया और ये आपका 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 लेस देन 0। ठीक है, तो फैक्टर बनाने पड़ेंगे, सोल्व करना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर कैसे बनेंगे मैंने आपको बताया था एक बार कि पहले इसके रूट्स निकाल लो, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2, फैक्टर बन गए -1 प्लस √5/2 और -1 माइनस √5/2। ठीक, रूट बन गए इसके, तो फैक्टर आ जाएंगे इसके x माइनस पहले वाला रूट, x माइनस पहले वाला रूट इंटू x माइनस दूसरे वाला रूट, दूसरे वाला रूट ये लिख लिया ऐसे करके। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फैक्टर बन गए। अरे x की दो वैल्यू आ गई, अल्फा और बीटा, तो फैक्टर हो गए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे तो करते हैं अपन। अरे समझ में आ रही है क्या भाई, हाँ ना तो बोल दो, कम से कम मुझे ये तो पता चल जाए तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये क्वांटिटी को हम चाहते हैं लेस देन 0 करना, ये लेस देन 0 करना चाहते हैं अपन, तो भाई अगर ये लेस देन 0 करना चाहते हैं तो इसका मतलब माइनस, अच्छा -√5 -1/2, ये चीज जो है -1 से छोटी होगी कि बड़ी होगी, ये चीज -1 से छोटी है कि बड़ी है, छोटी है। चलो भाई, तो ये -√5 -1/2 -1 से इस तरफ होगी, और ये वाली चीज 1 से छोटी है कि 1 से बड़ी है, वापस सोचना एक बारी, 1 से छोटी कि 1 से बड़ी। हाँ ये 1 से छोटी है, 2 पॉइंट कुछ है, -1 करोगे तो 1 पॉइंट कुछ, डिवाइड बाय 2 तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो ये 1 से छोटी है तो ये कुछ यहां होगी, तो इनका लोकेशन भी समझना जरूरी है। तो x हो जाएगा इन दोनों के बीच में, x इन दोनों के बीच में हो जाएगा। और एक बात हमें देखनी है, हमने सोल्व किया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पूरा मामला ये, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सोल्व किया था, तो इसमें इक्वल टू 0 भी रहा है बिल्कुल बीच में, यहां कहीं इक्वल टू 0, तो 0 से इधर वाले पोर्शन को ही लेना है, इस वाले पोर्शन को नहीं लेना एज ऑफ नाउ। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है जी। अब अगर x लेस देन 0 होगा तब क्या करना है जी, अगर x लेस देन 0 होगा उस केस में तो ये तो पॉजिटिव होना ही होना है ऑलवेज, ये तो मतलब आंसर है ही, तो x लेस देन 0 वाले भी
अपने को ये वाले जो आंसर जो मैंने हटाए हैं ये लेने पड़ेंगे आपको, है ना। अब इनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ये लो जरा, है ना। x लेस देन 0 वाले भी आंसर्स लेने हैं, तो ये मैंने दूसरे केस में ले लिए, ये ले लिए, गुलाबी कर दिया इसको। x लेस देन 0 वाले आंसर भी ले लिए, मगर जो इनका और इनका इंटरसेक्शन है वही लेना है। तो देख लो आप इनका इंटरसेक्शन, तो -1 से लेकर के √5 -1/2 तक आंसर आ गया। -1 से लेकर के √5 -1/2 तक हमारे आंसर आ गए। तो ये हमारा, है ना, सोल्यूशन सेट हो गया भाई, है ना। तो इसको जो है क्या हो गया भाई, क्या कह रहे हो। x लेस देन 0 है तो 0 से छोटे मैंने ले तो लिए, मैं समझ नहीं पा रहा क्या बोल रहे हो, समझ में आ गई। हाँ, ओपन इंटरवल कहां लगेगा, हाँ यहां पे लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है ना, यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल मेरे को लगाना पड़ेगा। यहाँ पे तो क्लोज, वैसे तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो ओपन आएगा, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल आएगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ओपन इंटरवल आएंगे भाई, ओपन इंटरवल, हाँ ओपन इंटरवल लगेगा। ये वाला इंटरवल जो होगा ये इंटरवल ओपन होगा, ये वाला ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं है, यहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है, यहाँ पे इंटरवल ओपन रहेगा। सो है ना, रूट को कैसे मैनेज करना मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, है ना, बेसिक सी बात है। तो ये कैसे करें सॉल्व, स्क्वायरिंग बोथ साइड से पहले कुछ बेसिक बातों का तो ध्यान रख ही लेते हैं अपन, कि ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना भाई। पहली चीज तो x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब ये कहीं -1 से -1 या उससे बड़ी वैल्यूज तो x की होनी चाहिए, ठीक। अब ये वाली जो चीज है इसको लिख दिया अपन ने कुछ x-2 x-4 ऐसे करके, इसको तो ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो ये चीज भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव करेंगे अपन, तो x की वैल्यूज हो गई हमारी 4 से बड़ी और 2 से छोटी, है ना। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों रूट के नीचे की जो चीज है वो पॉजिटिव या इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, इनइक्वालिटी सोल्व कर लेते हैं, है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, है ना, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो x² - 6x + 8 लेस देन इक्वल टू x+1 आ गया, ठीक है जी। तो इसको सोल्व करें अगर अपन, तो यहां से आ गया x² - 7x + 7 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। x² - 7x + 7 इज लेस देन इक्वल टू 0। चलो ये तो काफी अच्छी बात है। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पे मैं बता दूं तुमको क्या, अब यहां पे देखिए सोचने वाली बात है। अब यहां पे लोग इसको सोल्व करना चालू कर देते हैं, मगर अपन सोल्व करना चालू नहीं करेंगे, क्योंकि x-1 से बड़ा होना चाहिए, अपन जानते हैं ना। और x-1 से बड़ा ले लिया आपने, अगर आपने x-1 से बड़ा ले लिया तो ये चीज कभी नेगेटिव हो पाएगी क्या, आप सोचना जरा एक बार। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने x-1 से 0 तक अगर लिया ना, तो ये चीज तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर 14 हो जाएगी, 14, और ये पॉजिटिव होती है, तो 0 से छोटी आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर आपने x 0 से बढ़ाना चालू किया, जैसे 0.1 लिया, तो ये 0.1 लोगे तो 0.7 कभी 7 की टक्कर ले पाएगा ये,
ले ही नहीं पाएगा 7 की टक्कर। फिर बढ़ाते बढ़ाते आप 1 पे पहुंचे कैसे तैसे करके। जैसे ही आप 1 पे पहुंचे तो ये हो गया हमारा बैलेंस हो गया, मगर ये फिर बड़ा रह गया 1। ठीक है, फिर 1 से जब आप आगे जाओगे, 1 से जब आप आगे जाओगे तो ऐसा हो सकता है क्या कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव वाली से नेगेटिव वाली जीत जाए? ऐसा कमेंट करना तो मुश्किल लग रहा है। चलो कर लेते हैं, फिर फैक्टर निकालने पड़ेंगे, कमेंट बाजी से काम नहीं चल रहा तो कट से फैक्टर निकाल दिए। फिर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यूज आई हैं वो आई हैं 7 प्लस माइनस कितना आ गया 21 रूट 21/2। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके और फिर हमने जो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो क्या इसका? आप बता सकते हो क्या आंसर आएगा? एक तो आ गया क्रिटिकल पॉइंट 7 माइनस रूट 21/2, दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। हाँ, तो 7 माइनस रूट 21/2 ये किधर पड़ता है, मतलब कुछ लोकेशन बता सकते हो क्या इसकी? रूट 21 पड़ता है आपका 4 से बड़ा, तो 7 माइनस 4 से बड़ा तो हो गया आपका 3 से छोटा। 3 से छोटी वैल्यू को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से तो छोटा आएगा। तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं 7 माइनस रूट 21/2 तो इधर आएगा। ठीक है ना, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको यहां से मैं हटाता हूं, है ना, स्पेस की थोड़ी कमी पड़ रही है तो यहां पे लिखता हूं 7 माइनस रूट 21/2, है ना, यहां पे मैंने स्क्वायरिंग करी थी भाई, ये लो। ठीक है ना, 7 माइनस रूट 21/2। 7 प्लस रूट 21/2 किधर आएगा? ये 4 से भी बड़ा आएगा ये तो, है ना, यस, हाँ 4 से बड़ा आएगा 7 प्लस रूट 21/2। ठीक है, और यहां पे लेस देन इक्वल टू 0 चाहते हैं अपन, इक्वल टू 0 भी है तो ये इनके बीच की वैल्यू हो गई, तो तीनों का इंटरसेक्शन आंसर आएगा। इनइक्वालिटी भी वैलिड होनी चाहिए, ये चीज पॉजिटिव होना इक्वल टू 0 होना भी वैलिड होना चाहिए, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना भी वैलिड होना चाहिए, तो तीनों का इंटरसेक्शन मेरा आंसर आएगा। अरे समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना भाई, आप अभी बड़े हो, मतलब 11वीं वाले तरीके से नहीं बता रहा तुमको मैं, जल्दी जल्दी चीजें पिक करना आना चाहिए आपको, है ना। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो ये देखिए हमारे आंसर्स यहाँ लिखे हुए। अच्छा, तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, चलो देखते हैं जरा तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया। देखो यहाँ ये कुछ पोर्शन मैच कर रहा है, मेरे को लग रहा है तीनों में। एक तो ये वाला कुछ पोर्शन मैच कर गया भाई, देखो कर रहा है ना ये वाला पोर्शन मैच। अच्छा, यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, यस, तो ये पॉजिटिव वैल्यू तो इस तरफ मिलेगी, ये इस तरफ ये, हाँ ठीक है ना। तो यहां से तो 7 माइनस रूट 21/2 से लेकर के 2 तक की वैल्यूज हो गई, और फिर ये हो गई 4 से आगे वाली, 4 से आगे वाली 7 प्लस रूट 21/2 तक की वैल्यूज। तो ये अपने को नोटिस करना है, ये हमारा कॉमन एरिया है। ठीक है ना, सो आंसर क्या दें भाई इसका? फिर इसका आंसर दे दें 7 माइनस रूट 21/2 से लेकर के 2 और 4 से लेकर के 7 प्लस रूट 21/2। ठीक है ना, अरे समझ में तो आ गई होगी बात है। तो इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 विल बी 7 माइनस रूट 21/2, है ना, से लेकर के 2 तक, क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगी भाई, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, स्पेस की थोड़ी कमी है अपने इस पेज पे, तो इसको यहां लिख लेते हैं, ये लो, ये लो, यूनियन 4 से इंफिनिटी, है ना, नहीं इंफिनिटी थोड़ी, 4 से 7 प्लस रूट 21/2, हाँ ये अपने हो गए इसके आंसर, ये आंसर आ गया। ठीक है,
इजी है सोल्व करना, बातें पता है तो। दोनों तरफ रूट हो, एक तरफ रूट हो, है ना, मोड वगैरह आ जाए, लोग वगैरह आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, कुछ घबराने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। क्लियर है सारे फंडे?